नमस्कार दोस्तों, दी न्यूटन सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लॉकडाउन ही लगाना एकमात्र उपाय है कोरोना वायरस से रोकने के लिए। इसका एक एक पहलू को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन लगाने के लिए, लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य यानी कि मकसद क्या होता है, वो चीज़ें हम समझेंगे। उन चीज़ों को हम तीन भाग में बांटेंगे। तो पहला भाग उसका एक रहेगा कि लॉकडाउन किस लिए लगाया जाता है। तो लॉकडाउन लगाया जाता है कि जो चेन होता है कोरोना वायरस फैलने का, उसको रोकने के लिए, यानी कि ब्रेक द चेन, जो ये नाम है, उसको इम्प्लीमेंटेड करने के लिए लगाते। दूसरा होता है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में गंभीरता से समझना चाहिए, उसके लिए लगाते। तीसरा चरण होता है कि जो अभी हम बोलते हैं कि सेकंड वेव आई है, कुछ दिनों बाद तीसरी लहर आ जाएगी कोरोना वायरस की, तो उसके लिए तैयारी के लिए, तीसरी वेव की तैयारी के लिए हमको कुछ समय चाहिए, तो उसके लिए लॉकडाउन लगाते हैं। देखिए, अब ये तीनों भी चीज़ें क्या होती है, तीनों भी चीज़ें होती नहीं दिखती। जब लॉकडाउन लगता है तो लोग घर से बाहर निकलता है। कोई, देखो साधारण सी बात है, गांव खेड़े में समझो या फिर सिटी शहर में समझो, कोई चूना लेने जाता है, तंबाकू लेने जाता है, गुटखा सिगरेट दारू लेने जाता है, कोई सब्जी मंडी इधर लड़की के पीछे घूमने जाते हैं लड़के। तो ये क्या ब्रेक द चेन वाला हो रहा है? नहीं, लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। इसीलिए आज जो सेकंड वेव आई है उसमें मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। बहुत ज़्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र में, दिल्ली में, इन सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो ये लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब देखिए, दूसरी, ये तो हो गया लॉकडाउन का भाग। अब देखिए, लॉकडाउन लगाते ही क्या हो जाता है कि जो मज़दूर है, जो दिन की कमाई करते हैं, यानी कि एक दिन मजदूरी करेंगे तो उनको उसका भरपाई, यानी कि उसको उनका मुनाफा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वर्कर है इंडिया में। तो इससे क्या होगा कि उन वर्कर्स का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, उनको अनाज नहीं मिल पाएगा। या फिर जो गरीब लोग हैं, जो कुछ बेच के या फिर स्ट्रीट जो फूड लगाते, स्ट्रीट जो दुकान लगाते, उनका ये धंधा ही नहीं होगा, तो उनके पास पैसा नहीं आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो इससे समझो कि ये छोटे छोटे जो बिजनेस है उससे बड़े बिजनेस तक इम्पैक्ट जाएगा। और जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, एकदम से बिगड़ जाएगी। उसका असर हमारी जीडीपी पे भी आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, एक दर जीडीपी दर एकदम से बिगड़ जाएगा। और जो भारत के पास धन जमा होने वाला है, जो सरकार को टैक्स मिलेगा, जो सरकार के पास धन संपत्ति जमा होगी, उसका असर, वो लॉकडाउन का असर उस पर पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, सामान का दाम जो है वो बढ़ जाएगा एकदम से। अब देखिए, इससे इससे क्या होगा। अब ये तो ये चीज़ हो गई कि लॉकडाउन ही एक उपाय है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन एक उपाय नहीं है। जैसे आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे कि क्या होता है। जो दो देश थे, एक जर्मनी है और एक दक्षिण कोरिया है, इन्होंने क्या किए है, इन्होंने पूरा लॉकडाउन नहीं लगाए, इन्होंने पूरा लॉकडाउन को टाल दिए। उसकी जगह पे इन्होंने क्या किए, उन्होंने टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब लोगों को घर घर तक जाके समझाया। इससे क्या हुआ कि जितने सारे टेस्टिंग हुए, उन सारे टेस्टिंग्स में लोगों का आंकड़ा पता चल गया। और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने का मतलब उनकी सरकार ने समझाया, उनके कर्मचारियों ने समझाया। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस आ गया। लोग समझ गए कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हमको इस वेव में, इस स्टेज में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनका जो रेट है कोरोना वायरस का, दूसरी लहर का भी रेट है, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी नहीं। तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार को, हर एक जन को इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बरकरार रखें। अगर आपको कुछ ज़रूरी ही काम है तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही सुरक्षित और स्टे होम स्टे सेफ वाला फंडा लगाकर घर में ही बैठे। दूसरी वाली चीज़ है, क्या है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे गांव खेड़े में टेस्टिंग होता ही नहीं, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं। तो टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हो। दूसरा वाला कि जो अभी लस बनी हुई है, जो टीकाकरण हो रहा है, उस टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा सरकार से विनती है। इससे क्या होगा कि टीकाकरण से क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और जो हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा।
उससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, तो लोगों में ताकत आ जाएगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने की। ये सारे उपाय है। और सरकार को ऐसी योजना करना चाहिए, जैसे तीसरी वेव आई, जैसे सेकंड वेव आई थी तब हम कुछ भी तैयार नहीं थे, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें हम भूल गए थे। जैसे पहले का जैसा हम कारोबार शुरुआत करे थे, अब तीसरी लहर जब भी आएगी तो उसके लिए आपको अवेयर रखना है कि तीसरी लहर आएगी भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आएगी तो उसके लिए हमारे पास उपाय योजना यानी कि सरकार के पास उपाय योजना होनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस उसके बारे में जानकारी भी होना ज़रूरी है। ये कोई लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा आपको। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय